हाँ भैया, जय श्री कृष्ण भैया। अब हम भाई, हाँ अभी आई नहीं आवाज। हम बात करेंगे भैया से, और भैया का जवाब हम सिर्फ और सिर्फ समझ से देंगे। भैया के जिज्ञासा का जवाब सिर्फ और सिर्फ समझ से देंगे, श्रद्धा से नहीं देंगे, ना विश्वास से देंगे, ना हम ये समझेंगे कि ये भक्त है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं समझेंगे। और यदि इस समझ के जवाब में किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन क्रिएट होता है, कोई प्रति प्रश्न खड़ा होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया का प्रश्न है इसलिए वो दूसरा नहीं पूछ सकता है। सभी पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया की बात ये है कि भैया ये कह रहे हैं कि सनातन के सिस्टम से जाकर, क्योंकि हमने ये फेस किया है और हमारे भाई लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसलिए वो भी अब फेस कर रहे हैं, और मैं ही एक थोड़ा बहुत पढ़ा जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई है। लेकिन अब यदि मैं भी नहीं पढ़ता तो हमारी क्या स्थिति होती है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इनका मूल समस्या ये है कि सनातन के सिस्टम से चलने के बाद में बच्चों का आर्थिक भविष्य क्या होगा, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, क्या नौकरी के लिए वो बच्चे पात्र होंगे या नहीं होंगे। तो मूल बात तो मैं आपको बताऊं कि अपने यहाँ पे सनातन के अंदर नौकरी का कोई सिस्टम नहीं था, और इसलिए हम जिस सिस्टम की, जिस विज्ञान की बात करते हैं उसमें भी नौकरी का सिस्टम नहीं रखते हैं। हमारे तो यहाँ गुरुकुल में या विद्यालय की कंपल्सरी गाइडलाइन है कि नौकरी कोई बच्चा करेगा ही नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि चलो नौकरी नहीं करेगा तो वो फिर जीविका कैसे उपार्जित करेगा, उसकी जीविका का साधन क्या होगा। भाई हम तो कोई बात नहीं है नौकरी नहीं करे, लेकिन उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिएगा। तो हम आपको बात बताते हैं कि सनातन के अंदर जितने भी कलाएं हैं, है ना, कला का मतलब है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं। आपने सुना होगा 64 कलाएं हैं या 16 कलाएं हैं या अमुक कलाएं हैं, तो ये बहुत सारी कलाएं होती हैं। अब मैं एक आपको दृष्टांत बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो कि हमारे सनातन के सिस्टम से जो बच्चा चलेगा ना, और विशुद्ध सनातन के सिस्टम से चलेगा, उसके जीवन में संपत्ति का कभी अभाव होगा ही नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। जो सनातन के सिस्टम से चलेगा उसके जीवन में संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। अब यहाँ एक संदर्भ ये भी आता है कि संपत्ति किस तरह की, श्री रामनाम महाराज की संपत्ति या कोई और संपत्ति, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि श्री रामनाम महाराज की संपत्ति ही संपत्ति होती है वास्तव में। लेकिन मैं यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक संसारिक जगत की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं धन की बात कर रहा हूँ। धन का मतलब है कि मैं यहाँ पे पैसों की बात कर रहा हूँ, मुद्रा की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको इस संदर्भ में भी लेना, वो तो मूल है ही है, लेकिन मैं इस संदर्भ में क्योंकि समझ की चर्चा कर रहा हूँ, तो समझ में श्री रामनाम महाराज आदि इनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको उसी का रिप्लाई दे रहा हूँ इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे। तो सनातन के मार्ग से चलने वाला बच्चा और जिसका जीवन पूर्णतः सनातन के हिसाब से चला है, उसके बच्चे के जीवन में कभी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी उसके इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं आएगा। पहली चीज़ ये इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। दूसरी चीज़ कि चलो साहब कैसे नहीं आएगा, ये तो आपने कह दिया, हम कैसे मान लें इसको, क्योंकि आपके कहने मात्र से तो ये नहीं समझ सकते कि साहब नहीं आएगा क्राइसिस। तो चलो ठीक है, हम इसको आपकी समझ के हिसाब से बताते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए कि आप कोई बीएड धारी हैं, एमएड कर लिया, बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, या कुछ भी जॉब मान लीजिए कर लिया। मान लीजिए हम गुरुकुल से संबंधित है, तो हम एक बात बता रहे हैं कि जैसे हमारे विद्यालय में कोई मान लीजिए अप्लाई करता है जॉब के लिए, और मान लीजिए कि वो एमए बीएड है या पीएचडी है, तो यदि वो रेगुलर स्ट्रीम की टीचर हैं या अध्यापक या अध्यापिका हैं रेगुलर स्ट्रीम की, जैसे मान लीजिए जो मॉडर्न जो मैकॉले सिस्टम है ना, एजुकेशनल सिस्टम है, उसकी कोई टीचर है,
तो हम उसको हार्डली मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 20 हज़ार रुपये दे सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि वो क्या क्वालिफाइड है, कैसी है, क्या नहीं है। 10 से 20 हज़ार की एक स्लेब बना रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट देंगे। चाहे वो इंग्लिश की टीचर हो, चाहे हिंदी की टीचर हो, चाहे वो फिजिक्स की टीचर हो, जिस सब्जेक्ट की वो टीचर हो, जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम के सब्जेक्ट हैं उनमें से वो किसी की भी टीचर होगी तो हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 हज़ार देंगे, है ना। यही हमारा पेमेंट है उनके लिए। लेकिन यदि कोई सनातन की एक भी विद्या उसके पास हो किसी भी तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि वो भरतनाट्यम की एक्सपर्ट है और भरतनाट्यम के मान लीजिए वो पीएचडी होल्डर है और उधर कोई इंग्लिश की पीएचडी होल्डर है, तो भरतनाट्यम की जो टीचर है तो उस टीचर को हम पेमेंट यदि उसके बराबर टाइम की बात करें तो इजीली कम से कम 60 हज़ार तो दे ही देंगे। कितना देंगे? 60,000 हम दे देंगे उनको, यदि वो भरतनाट्यम की टीचर है और उधर इंग्लिश की पीएचडी होल्डर है, दोनों पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन हम उसको 60 हज़ार दे रहे हैं उस मिनिमम, और इसको हम 20 हज़ार दे रहे हैं मैक्सिमम। तो इधर 10 हज़ार मिनिमम, उधर 60 हज़ार मिनिमम, दोनों में कितना डिफरेंस है? 6 टाइम डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसी तरह से भरतनाट्यम है, कथक है, शास्त्रीय संगीत है, यानी कि बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं। तो ये तो हो गई हमारी शास्त्रीय विद्याओं की बातें। लेकिन आपको मैं एक और विज्ञान बताता हूँ कि सामर्थ्यवान होना और शस्त्र का बिल्कुल बारीकी से ज्ञान होना, ये हमारे शास्त्र और शस्त्र दोनों सनातन के अभिन्न अंग है। मान लीजिए आप एक काम करें कि किसी बहुत ही वेल क्वालिफाइड कमांडो से बात करें कि भाई आपको, जैसे कि यहाँ एयरफोर्स और इसका आर्मी वाले लोग हैं तो वो आपको बता सकते हैं लिंकअप कि कौन कमांडो बहुत अच्छे हैं वर्ल्ड में, या इस तरह से। तो यदि आप उन कमांडोज की सर्विस लेना चाहते हैं, आप उनसे कहिए कि हमें सिर्फ 5 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का एक कैंप ऑर्गेनाइज कराना है, आपके सुपरविजन में कराना है, तो आप क्या चार्ज करेंगे? तो पहली बात तो आपको टाइम मिलना मुश्किल है। दूसरा, मान लीजिए अप्रोच से पहुंच गए तो आपका जो फीस चार्ज होगा वो इन करोड़ में होगा। कितने में होगा? करोड़ों में उसकी फीस होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने एक 7 दिन का समय मांगा किसी कमांडो से, और वो भी जो कमांडो कहना मतलब परफेक्शन वाला हो, और 7 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का एक समय मांगा, और उस समय के बाद में आपने कहा साहब फीस, तो बोले करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, वो डिपेंड करेगा कैसा कमांडो है। तो कहने का मतलब है कि एक शारीरिक विज्ञान जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, वो भी यदि आपने बच्चों को दे दिया एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप उसके सामर्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। और अपनी शर्तों पे वो कमांडो आएगा, अपनी शर्तों पे टाइम देगा, अपनी शर्तों से आपको सिखाएगा और चला जाएगा। इसी तरह से जो भरतनाट्यम की टीचर है वो अपनी शर्तों से आएगी और शर्तों से जाएगी। अब उसकी शर्तों के अनुसार हमको व्यवस्था बनानी पड़ती है, लेकिन एक जनरल जो स्ट्रीम की टीचर होती है उसको हमारी शर्तें माननी पड़ती है। तो दोनों का फ़र्क देखिए कितना बड़ा फ़र्क है जो हम रूटीन सोसाइटी में देखा जाता है। तो जब इतना फ़र्क, इतना बड़ा डिफरेंसेस आज के सिस्टम में भी है, तो फिर भविष्य के सिस्टम में तो पता नहीं क्या होगा। जबकि आज तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी मारामारी भी नहीं आई है, इतना विकट समय भी नहीं आया है। लेकिन जब विकट काल आएगा तो उस समय तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होगी। मान लीजिए कि आपने वादन ही सीख लिया, मान लीजिए कोई बहुत ही शास्त्रीय संगीत में आप वादन करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम बजाते हैं, तो आप मान लीजिए ऐसा एक कोई कलाकार बुला लीजिए जो कि शास्त्रीय संगीत के परफेक्ट हो और शास्त्रीय वादन करता हो। ऐसे में मॉडर्न सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत वेल क्लासिकल है। आप उसको बुलाइए, उसके चार्जेज पूछिए क्या चार्ज लेगा आपसे, और मात्र 1 दिन का चार्ज, 2-4 घंटे का चार्ज पूछिए कितना लेगा। तो लाखों रुपए, यानी कि बरसता है वहाँ पे लक्ष्मी, वहाँ पे निवास करती है जहाँ भक्ति होती है। श्री लक्ष्मी नारायण कहना मतलब इसलिए कहा गया है, जहाँ श्री हरि होंगे वहाँ तो श्री लक्ष्मी जी रहेंगी, जाएंगी कहाँ? ये एक सिस्टम कहता है, एक विज्ञान है हमारा समझने का। भाई जहाँ पति रहेगा वहाँ पत्नी तो रहनी है, उसमें ज़रूरत क्या है। अब हम देखते हैं श्री बाबा महाराज जो हमारे थे, उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी, कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई एक संगठन नहीं बनाया, कोई कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा महाराज के लिए यहाँ आज की डेट में 3 लाख का खर्चा है मासिक महीने का। हम 3 लाख में पूरा साल निकाल देते हैं,
साल भी क्या, कई लोग तो बेचारे 2-2 साल निकाल देते हैं। तो फिर भी उन साधुओं की व्यवस्था कौन देख रहा है, कौन संभाल रहा है, कौन कर रहा है? जिनके यहाँ शिष्य नहीं है, आना जाना नहीं है, धन का स्पर्श नहीं है, माताओं का प्रवेश नहीं है, कोई ऐसा देखे कि चलो साहब ये तो बहुत ऐसा करा रखा है इन्होंने सिस्टम और मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। तो फिर भी हमारी आंखों देखे सब कुछ मैनेज हो रहा है ना। और आज भी हम इतने सालों से वहाँ संबंधित है, हमने क्या दिया वहाँ पे, और जितना दिया है मान लो जी, क्या उनसे ऐसी व्यवस्था बन सकती है? वहाँ पे सारे मेरे जैसे फक्कड़ हैं, किसी के पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाएं सारी चल रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सनातन का एक सिस्टम, छोटे से छोटा सिस्टम, यदि वो भी हमारी संतान को दे दिया जाए तो संतान कभी भी संपत्ति का अभाव अनुभव नहीं करेगी। जिन भाइयों की आपने बात करी है उनके पास में सनातन का दूर दूर तक कोई समझ ही नहीं है, सनातन का कोई विज्ञान ही नहीं है, तो वो सनातन के सिस्टम से है ही नहीं, तो उनका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? सनातन के सिस्टम में अभाव नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, सनातन में प्रभाव नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सनातन तो सिर्फ प्रकाशित करता है, सनातन तो सामर्थ्य प्रदान करता है, सनातन तो आपको सशक्त बनाता है, सनातन तो आपको शांति देता है, सनातन आपको शरणागति देता है। तो सनातन तो कहना मतलब है स्वामी का संबंध प्रदान करता है, और ऐसा सनातन जो जीवन में आपके हो तो फिर अभाव कैसे हो सकता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आज भी हम जाते हैं, जैसे कहीं भी जाते हैं तो आप देखो लोग बाहर निकल के उनके साथ में क्या सेल्फी लेने लगते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो इतने छोटे छोटे बच्चों से क्यों इतना अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि अट्रैक्शन बच्चे का नहीं है, बच्चे कोई इतना रूपवान भी नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन उनके तेज का है, अट्रैक्शन उस सनातन का है, अट्रैक्शन उस साधना और उपासना का है। तो कहने का मतलब है किसी भी जीव को, किसी भी संस्कृति में हम ज्वाइन करते हैं तो उसके प्रकाश को ज्वाइन करते हैं, ना कि उस व्यक्ति के रूप को ज्वाइन करते हैं, प्रकाश को ज्वाइन करते हैं, उसके तेज और ओज को और उसका सामर्थ्य को ज्वाइन करते हैं। तो इतनी अद्भुत संस्कृति। और मेरा तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारा सनातन इतना श्रेष्ठ है कि आप इस निकृष्ट व्यवस्था की, जो मैकोले का जो निकृष्ट सिस्टम है, उसका सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर ले आओ, निकृष्ट व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर ले आओ, और मैं आपको बता दूंगा कि सनातन का निकृष्ट जो कैरेक्टर है वो भी कैसे श्रेष्ठ है उससे। मैं कह रहा हूँ उस सभ्यता और संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर और सनातन का निकृष्ट कैरेक्टर, दोनों का भी आसपास में कोई मेल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है, एप्पल टू पोटैटो रहेगा। हमारी संस्कृति सदा एप्पल जैसी रहेगी, वो पोटैटो यानी कि आलू जैसी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि हम समझ नहीं है, हम उस संस्कृति को जानते नहीं है। मैं समझ की बात कर रहा हूँ, मैंने बात समझ की करी है। यदि किसी का भी इस ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें ऐसा नहीं माने कि भाई ये कोई बुरा मानेंगे, एक ऐसा प्रश्न है, ऐसा पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। आप निसंकोच होकर पूछिए। और फिर उस जो एक निकृष्ट सभ्यता है, जो निकृष्ट सिस्टम है, वहाँ पे तो कोई अश्योरिटी नहीं, गारंटी नहीं। यहाँ पे यदि आप गारंटी चाहते हैं तो हम देते हैं आपको गारंटी। जिस रोटी पानी की दिक्कत मान लो किसी की होती है, मान लीजिए कोई कहते हैं कि साहब रोटी पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि रोटी पानी छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना है। हमारे ठाकुर जी को सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन सुनाना है। आपको रोटी की व्यवस्था मिलेगी, वस्त्र की व्यवस्था मिलेगी, रहने की व्यवस्था मिलेगी, कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। जब रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, करना है क्या है? सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करना है, और अपना भी जीवन पार हो गया और अपनी व्यवस्था भी बन गई। तो रोटी के लिए हम नौकरी सिखा रहे हैं बच्चों को, रोटी के लिए हम किसी ट्रैपिंग सिस्टम में डाल रहे हैं बच्चे को। अरे रोटी जरूरी है, उनकी ज़िंदगी की यात्रा ख़त्म करना जरूरी है, उनके जीवन का प्राप्तव्य उनको प्राप्त होना चाहिए कि नहीं, वो ज़रूरी है या रोटी ज़रूरी है? लेकिन निसंकोच यदि रोटी की आवश्यकता है किसी को, तो यहाँ संपत्ति की कमी नहीं है। इतनी अद्भुत संस्कृति है। अब इसमें कोई प्रति प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं निसंकोच।